राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह के बज गए हैं 9 और मैं पानी भर रही हूँ। आज सुबह नल नहीं आए थे। यहाँ पर भी नल आते हैं पर तो लेकिन यहाँ ऐसा है कि अगर नल ना आए तो मोटर चल जाती है तो उससे पानी भरा जाता है। बाकी गांव वहाँ पर जबलपुर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर तो नल आते हैं और वहाँ पे मोटर भी नहीं है। यहाँ तो पाइपलाइन में पानी रहता है तो अपन कितने भी टाइम मतलब तो यहाँ मैंने जल्दी से पानी भरा। अभी पानी भरने के बाद नहाना भी है। और देखिए यहाँ की सुबह कितनी अच्छी होती है। मतलब सुबह 6 बजे ही धूप आ जाती है। तो ढालिया में सोई थी मैं मम्मी के पास में। तो सुबह इतनी जल्दी 6 बजे सिर पर घाम आ गई तो 6 बजे उठना पड़ा। और गांव में ना जल्दी से नींद भी खुल जाती है। शहर में तो ऐसा लगता है कि और सोते या 9 बजे तक वो रहता है, 10 बजे तक अंधेरा अंधेरा सा लगता है। लेकिन यहाँ 6 बजे बिल्कुल ऐसा इतना उजाला हो जाता है कि बहुत ज़्यादा। और फिर मैं पहुँच गई फटाक से दुकान में शैम्पू लेने और मैं नहा के आई। और नहा के आने के बाद में मैंने सोचा जल्दी से जल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पर मंदिर जाना तो नहीं होता क्योंकि मंदिर दूर है। और फिर अकेले जाते ना तो बहुत हिचकिचाहट होती है क्योंकि गांव की लेडीज़ से क्या होती है, देख के बात करती हैं और वो तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब कि कोई भी देखती करती है तो मंदिर जाने में बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैं घर पे यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। यहाँ तो यार नवरात्रि में या ऐसे और पास में ऐसा कोई मंदिर है नहीं कि जहाँ जाके पूजा कर सकते हैं। तो पूरे गांव में से निकल के जाना पड़ता है। शहर में क्या होता है किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, पर गांव में ऐसा होता है। और पर ठीक है, भोले बाबा तो घर पे भी है। और गंदे से ना पूजा नहीं कर पा रही थी मैं ढंग से। तो बहुत मन ऐसा होता है ना कि अपन अगर रेगुलर कुछ काम करते हैं और अगर वो ना करें तो मन नहीं लगता। ऐसे ही पूजा है कि अगर अपन पूजा ना करें और पूजा करते रहते हैं तो फिर मन नहीं लगता है। और जी देखो मेरे भोले बाबा हैं, जी मेरे और मेरे ससुर जी ने हमने दोनों ने स्थापित किए थे घर में। और मेरे ससुर जी तो शांत हो गए, उनको 3 साल हो गए हैं, पर ये उनकी निशानी है। हम दोनों सास ससुर बहू ने स्थापित करे थे सोमवार के दिन। तो हम इनकी पूजा करते हैं। और इतने सारे जो सब शंकर कंकर है, जो हमारी सासू माँ परकम्मा गई थी तो वहाँ से एक एक हर नर्मदा जी से एक एक कंकर लेके आई हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने सबको सीमेंट में सेट कर दिया है तो अच्छे से पूजा हो जाती है। और ये देखो हमारी सुंदर सी बगिया है, इसमें आपको हर सब्जी मिलेगी, पालक, धनिया, टमाटर। मतलब अगर कुछ ना हो तो आप सब्जी बना सकते हैं। मिर्ची के पेड़ है और पूरे फूल हैं, कितने सारे फूल। और वो नींबू का झाड़ है और 3 आम के झाड़ है। इस बार तो हमारा आम नहीं फड़ा और पिछली बार तो बहुत ज़्यादा फल लगे थे, पर इस बार नहीं फले हैं। और फिर हम लोग दोपहर में बैठ गए काम वाम को से फ्री होकर। तो जो सामने वाली मामी आई थी तो जे भी बैठी थी, तो मैं तो मूवी अच्छी चल रही थी। वहाँ तो टीवी अभी भी नहीं देखने को नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पर तो टीवी तो मैं बैठी बैठी टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते इन लोग की बातें भी सुन रही थी। पर गांव में ना बहुत बड़ा दिल लगता है। हम सुबह 10 बजे ही फ्री हो गए थे सब काम से। मैं खाना ना सब 11 बजे तक मतलब ऐसा जल्दी से फ्री हो जाते। पूरा दिन काम नहीं रहता है, पूरी दोपहरी बढ़िया बैठो। और ब्लाउज व्लाउज डाल के गई थी आजू बाजू जो मतलब जेठानियाँ हैं। बाकी मेरी तो सगी कोई जेठानी नहीं है, पर आजू बाजू सब लोगों से अच्छी पटती है तो उन लोग ने सबने डाल के गई। तो आज तो मन नहीं हुआ करने का, अब कल से देखते हैं। और फिर हम उनके साथ बैठे बैठे गप्पे लगाने लगे तो शाम के 5 बज गए। फिर मैंने देखा भैया घड़ी में 5 हो गए, मेरा काम भी नहीं हुआ, झाड़ू भी नहीं लगा, कपड़े नहीं उतरे। फिर वो लोग घर चली गई तो मैं फटाफट से कपड़े उतारने गई क्योंकि बहुत दिन में मिले थे ना तो बातें लंबी हो गई। इसकी उसकी सबकी कुछ उनने बताई कुछ मैंने, तो हो जाता है बात करने में। पर बहुत अच्छा लगा। मतलब गांव का माहौल ऐसा होता है। शहर में एक इंसान बहुत बिजी अकेला मतलब बहुत कुछ साथ में हो जाता है, लेकिन गांव में क्या होता है कि अगर दिमाग में टेंशन भी है तो फिर भी टेंशन नहीं रहती क्योंकि सब लोगों से बात करके बढ़ जाती है। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे साथ प्रॉब्लम से ना होती तो जैसे कि मेरे मिस्टर जी वहाँ रहते हैं तभी तो उनको छोड़ के आई हूँ, तो मैं गांव में ही रहती। अभी बाकी उनको खाना ना बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, सुबह तो हाथ काट लिया, कॉल करे थे। तो अब देखती हूँ कितने दिन रह पाती हूँ, पर यहाँ आ गई तो जाने का मन नहीं हो रहा है। देखो मेरा कितना बड़ा घर, सब सुविधाएं हैं। और वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा ही है कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। और फिर मेरे थोड़े से बर्तन पड़े थे
तो मैंने कपड़े वपड़े उतारे और मैं फटाफट से बर्तन मांजने आ गई। मैंने कहा जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसके बाद में भी बहुत समय बच जाता है। मतलब यहाँ शाम को भी बहुत थोड़ा लेट होती है, वहाँ पे तो 5 बजे 6 बजे से ऐसे अंधेरा अंधेरा लगने लगता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो आराम से रात मतलब शाम होती है फिर रात होती है। फिर भाइयों को आज वो ना इसे मचल गया था, क्या पता क्यों, कुछ 2 दिन हो गए वो कुछ खा भी नहीं रहा है और उसको अच्छा भी नहीं लग रहा है खाने में। और सब अभी दीदी का कॉल भी आया था, उनसे बात करी तो बोल रही थी कि बुरा लग रहा आने के बाद। सोनतलाई गए थे ना हम सब लोग मायके, तो वहाँ से तो फिर मैं आ गई। और पता क्या हुआ कि मैं डुग्गू को रास्ते में एक जूता, मैं सोच रही एक रास्ते में जूता गुम गया, एक वहाँ पर फेंकने वाली थी, तो मम्मी बोले घर ले जा। और घर आके पता चला कि मैं उसको एक ही जूता पहना के ले गई थी, एक तो घर ही रखा था। तो हम सब लोग इतने हंसे थे, बात में दीदी को बता रही थी, वो भी बोले ऐसे ही पागल जैसे काम करेगी और बोलेगी मैं गली भर पछताई घर जाके भी मैंने कि मेरे लड़के का जूता गिर गया। फिर देखो शाम हो गई थी, तो मैं खाने में लगी। आज सब लोगों का उपवास था, तो दीदी बोले मुझे भजिया खाने हैं, तो मैंने फटाक से कद्दू की सब्ज़ी बनाई, जो मैं घर से कद्दू लेके आई थी। और सब्ज़ी बनाने के बाद में मैंने जल्दी फटाफट से पत्ते काटने शुरू कर दिए, क्योंकि भजिए बनाने हैं। और साथ ही में मैंने सोचा भजिए तो बना रही हूँ तो थोड़ी सी पूड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने सारे पत्ते को अच्छे बारीक बारीक काटना स्टार्ट कर दिया। पालक और जो अजवाइन के पत्ते यहाँ पर तो ताज़े घर के खुद मिल जाते हैं। अजवाइन तो इतनी बड़ी बड़ी हो रही है कि इतनी जगह में कि सब लोग मोहल्ला भर के सब ले जाते हैं। और देखो काट रही थी और लाइट चली गई, अब पता नहीं कब आएगी, इतना अंधेरा हो गया है। और फिर मैंने फटाफट से घोड़ बनाना स्टार्ट करा। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, आटा भी लगा दिया था, अब तो सिर्फ भजिए की तैयारी करना है। तो मैंने सारे पत्ता डाल के और बेसन डाला। तो मैंने सोचा पहले एक घाने से ही निकाल लूँगी ताकि बच्चों को मिर्ची नहीं लगे। तो पहले तो मैं भजिए का घोड़ करूँगी। तो जो देखो मैंने बेसन डाला सारे पत्तों में, और मैंने सोचा पर हरी मिर्ची बाद में डालूँगी, और पहले एक घान बच्चों के लिए निकाल देती हूँ बिना मिर्ची के। वैसे तो डुग्गू खाता नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत खा ले। बाकी कल से ना वो क्या पता क्या हो गया, कल से उसको उल्टी हुई, परसों के दिन से जब से वो कुछ पेट भर के खा नहीं रहा है, थोड़ा बहुत कुछ खाता है और बस दिन भर ऐसे ही निकल जाता है। तो उसकी एक अलग टेंशन है कि वो खाना नहीं खा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मतलब क्या पता क्या हो गया, कमज़ोरी सी है, या एक तो गर्मी में अपन फिर जो सोचते कि अपन को भी तो भूख नहीं लग रही, हो सकता है उसे भी ना लगे, पर बच्चों के लिए तो खाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने झटाफट से मैंने कहा पहले पूरियाँ निकाल देती हूँ एक घान, मतलब, और फिर भजिए निकालूंगी। भजिए में कढ़ैया क्या होती है, ठंडी हो जाती है, तो फिर अच्छी पूरियाँ नहीं निकलती है लाल लाल। मम्मी लोग सबका उपवास है, तो और शाम के वैसे भी 7 बज गए हैं, तो दीदी पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से निकाल लेती हूँ। तो इतनी पूड़ियाँ सेक के और फटाक से एक घान भजिए निकालूंगी, और फिर उसमें हरी मिर्ची डाल के और सारे निकाल दूँगी। तो जो देखो कितनी अच्छी पूड़ियाँ निकाल रही हैं, बस देखने में ही अच्छी लगती है, वहाँ के खाने का किसी का मन नहीं करता है। हम मुश्किल से 1 या 2 खिलाएगी और बस। मुझे तो क्या पता क्या हो गया, जो गर्मी के दिन आते हैं और मेरे को मतलब खाना अच्छा ही नहीं लगता है, ऐसा लगता है भूखे ही रहो, कुछ भी बनाओ तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और सब लोग की इच्छा थी तो मैंने कहा बना देती हूँ। मैंने तो आज दिन में भी खाना नहीं खाया था, क्या पता क्यों भूख ही नहीं लग रही थी। तो बस दीदी ने खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी साबूदाने की। ऐसा कुछ खाने को मिल जाता है गीला सा पतला सा, तो अच्छा लगता है, चटपटा सा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और जो लोग पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत धन्यवाद, और जो आप देख रहे हैं उनके लिए भी। और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए मैं सोनम आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे ब्लॉग में क्या देखना चाहते हो, खाना बनाना या मेरा और काम या सिलाई, तो जैसे कि मतलब जो आपको अच्छा लगे तो आप